सुशांत सरीन, मौजूदा परिस्थिति को आप कैसे आंकते हैं? आपका आकलन इस हालत के बारे में क्या है? तब जब चीन आंखें दिखा के कहने लग गया कि साहब ये तो हमारा इलाका है, कहां आप चले आ रहे हैं यहां पर? मेरे हिसाब से तो चीन वही कर रहा है जो चीन से हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उससे कोई ज्यादा बड़ी दूसरी बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि चीन की तरफ से मामले को अभी ठंडा करने की भी कोशिश जारी है। अगर आप देखें, बेशक उनका जो मर्जी स्टेटमेंट आया हो, नॉर्मली अगर चीन इस बात को बहुत ज्यादा उछालना चाहता तो उनके मीडिया में और उनकी सड़कों पे अभी प्रदर्शन शुरू हो गए होते, जैसे कि वो कोरिया, जापान, बाकी देशों के खिलाफ कर चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने इसको डाउन प्ले किया है, वो बात को अभी इस स्तर से आगे बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन तीसरी चीज ज्यादा अहम है, वो ये है कि मेरे ख्याल चीन की जो रणनीति अभी नजर आ रही है वो ये है कि वो अपनी पोजीशन एक तो बहुत ज्यादा सख्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो भारत को एक लिहाज से धकेल रहे हैं एक ऐसे कोने में कि या तो भारत उनकी एक लिहाज से प्रभुसत्ता मान ले या फिर आगे चल के कहीं ना कहीं पे जंग होगी। यही 1962 में भी जो घटनाक्रम था इसी टाइप का मोरलेस था, और फिर उसके बाद हमारे को पता है कि क्या हुआ। तो मेरे ख्याल जो आज भी वक्तव्य जारी हुआ है चीन के तरफ से, उससे नजर यही आता है कि भारत को एक कोने में ढकेलने की कोशिश है, ये देखने के लिए कि भारत उस कोने में जाने को तैयार है या लड़ेगा। लेकिन भारत तो कह रहा है हम 62 का भारत नहीं है। तैयारी देखी जाए, पहली उससे ये महसूस होता है चीन दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार है। तो मेरे हिसाब से मेरी जो आंकलन है वो अभी इस लेवल पर है कि ये हालात पैदा हो रहे हैं। सुशांत जी, भारत कह रहा है हम 1962 का भारत नहीं है, हम 2020 का भारत है, हमको 62 का भारत समझने की गलती ना करें। क्या नहीं, वो एक स्टेप और आगे ले जाते हुए सर, जो बीजेपी की सरकार लगातार कहती रही है, बीजेपी की अगुवाई वाली, कि हम तो इनकी गलतियों को सुधार रहे हैं, क्या आपको लगता है ये एक मौका आ गया है कि आप 62 में जो हुआ उसको गलती कहते हैं तो उसको सुधारने की दिशा में आप बढ़ सकते हैं? आज नहीं, बढ़ने को तो बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर उसका एक खामियाजा भी भरना पड़ेगा। और क्या बढ़ने का तरीका यही है कि आप सीधा अभी यलगार कर दें? शायद उस पर दो राय हो सकती हैं। दूसरी चीज ये कि जो सरकार की पोजीशन है, देखिए एक चीज पे हमारे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमारे यहाँ पर अक्सर ये गलतफहमी है कि चीन पता नहीं कितना अंदर घुस आया। अभी भी आज भी जो सैटेलाइट की पिक्चरें आई हैं, फोटोग्राफ्स आई हैं, आप ही के चैनल पे उनको दिखाया जा रहा है, उससे बड़ा स्पष्ट है कि जो चीन का जमावड़ा है वो चीन की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसकी तरफ है जमावड़ा। जो झगड़ा हुआ है परसों रात को, वो झगड़ा ऐसे जगह पे हुआ है जहां पर लिटरली वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर वो जगह थी जहां पर पेट्रोल एक्चुअली जाकर खत्म होता था। तो और तीसरी चीज ये है कि जो पूरी गलवान घाटी की जब बात होती है तो पूरी गलवान घाटी भारत के हिस्से में, एलएसी के इस तरफ भारत के हिस्से में नहीं आती थी। उसका एक बहुत बड़ा भाग चीन के अंदर वैसे भी आता था, एक भाग उसका भारत की प्रभुसत्ता के नीचे आता था, और वहां पर कुछ थोड़ा बहुत अभी झगड़ा है, लेकिन चीनी सैनिक उस तादाद में या बिल्कुल भी लाइन ऑफ एक्चुअल या उनका जमावड़ा जो है, एटलीस्ट जो फोटोग्राफ्स आपने दिखाई हैं अपने चैनल पे, उससे ये नहीं व्यतीत होता कि वो पूरे के पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर चुके। नहीं तो फिर अगर ऐसा है तो एम्बेसडर गुरजीत साहब, ये पूरी परिस्थिति पैदा क्यों हुई? फिर तो इसको सामान्य माना जाना चाहिए था। क्यों भारत के 20 सैनिक मारे गए और जवाब में भारत की तरफ से यह कहा जा रहा है या संकेत दिए जा रहे हैं, कहा भी नहीं जा रहा, संकेत प्लांट किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं कि भाई हमने भी 40 से ज्यादा लोग मार दिए उनके। ऑफिशियल कोई इस पर बयान भी नहीं है भारत की तरफ से। हमारी जो चीन के साथ नीति है वो कई सालों से चलती आ रही है। उसमें हमने कई कूटनीति के नुस्खे चलाने की कोशिश की है और अपनी तरफ से जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया है, अपनी सेना की क्षमता बढ़ाई है। लेकिन चीन ने जो वो पूरी अग्रीमेंट थी, उनको मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि फाड़ के फेंक दिया है, लेकिन अच्छी तरह मचोड़ के रख दिया है। और वो अब अपनी नीतियां अपने आप चला रहे हैं, जो हमसे संधियां की है उसके मुताबिक नहीं चल रहे। उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब सिर्फ बल पे हम अगर कूटनीति चलाएं तो हम चला सकते हैं। जो चीन की इस समय नीति वो ये है कि जो तो मेरा है वो मेरा है,
जो आपका है उसके ऊपर मैं आपसे बातचीत करने को तैयार हूं। तो पैंगोंग में भी, गालवान में भी जो पहले कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, वहां पर चीन ने नई सिरे से ये इशू उठा दी है। अब ये इशू सिर्फ घुसपैठ की नहीं है, ये इशू है कि जो एलएसी मानी गई थी हम दोनों के बीच में ब्रॉडली, उसको चीन अच्छी तरह अब बदल रहा है। और जब भी चीन का मन आता है, वो डोकलाम हो या यहाँ हो, उसको बदलने की कोशिश करता है अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए। अब हमें भी ये ध्यान रखना है कि हम 62 वाले भारत नहीं है, लेकिन चीन भी 62 वाला चीन नहीं है। चीन तो दुनिया भर में अपनी अग्रेसिव इंटेंट दिखा रहा है। हम समझते हैं कि वो इतनी जगह पर एक बारी लड़ाई नहीं कर सकता है, वो समझता है मेरे पास पूरी क्षमता है जी। इस समय भारत को बड़े संभल के आगे चलना है। ठीक है। भारत की जनता बड़ी नाखुश है जिस तरफ ये हालात पैदा हुए हैं। ठीक है। उनकी ध्यान में रखते हुए हमारे जवानों की वीरगति, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, वो वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक। लेकिन आगे हमें कूटनीति से ही बढ़ना है, लेकिन उस कूटनीति में जब तक हम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पे नहीं होंगे, हमारी जो हाथ है वो थोड़े मजबूत नहीं होंगे। ठीक है।